हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं, जिसमें झारखंड के सदान और आदिवासियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। यह एक टॉपिक है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है। झारखंड के सदान और आदिवासियों का तुलनात्मक अध्ययन में अगर हम लोग आज पढ़ेंगे सदानों के प्रकार और आदिवासियों के संदर्भ में इसका महत्व। झारखंड के मूल निवासियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अगर हम बात करें तो झारखंड के मूल निवासियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, सदान और आदिवासी। हम कह सकते हैं झारखंड में रहने वाले गैर आदिवासी लोग सदान हैं। अगर हम लोग बात करें कि वे लोग जो एसटी ओबीसी में एसटी एससी में नहीं आते हैं, एसटी और एससी में नहीं आते हैं, उन्हें क्या कहा गया भाई? उन्हें कहा गया सदान। अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक सारे सदान वर्ग में आते हैं। देखिए, जो शेड्यूल ट्राइब जिसको कहते हैं हम लोग जनजाति, उनको छोड़कर अगर एससी की बात करें, ओबीसी की बात करें या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करें, जनरल की बात करें, अल्पसंख्यक की बात करें, ये सारे सदान के वर्ग में आते हैं। सदानों का आरंभिक अधिवास झारखंड ही है। झारखंड में सदानों की संख्या आदिवासियों से अधिक है। अगर हम बात करें, देखें तो झारखंड के मूल निवासियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, सदान और आदिवासी। हम कह सकते हैं कि झारखंड में रहने वाले वे लोग जो गैर जनजाति या गैर आदिवासी लोग हैं वो सदान हैं, जैसे अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक सारे सदान वर्ग में आते हैं। सदानों का आरंभिक अधिवास झारखंड ही है। झारखंड में सदानों की संख्या आदिवासियों से अधिक है, मतलब जो गैर आदिवासी लोग हैं उनकी संख्या आदिवासियों से झारखंड में अधिक है। आगे देखते हैं सदानों के प्रकार। अभी हम लोगों ने देखा कि झारखंड के लोगों को दो भागों में बांटा गया है। झारखंड के लोगों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो एक है सदान और दूसरा है आदिवासी। सदान और आदिवासी। सदान कौन थे? तो वे लोग जो गैर जनजाति हैं, मतलब जनजाति में नहीं आते हैं, जिसमें सभी जाति आ जाते हैं। अनुसूचित जनजाति, सामान्य, पिछड़ा, ओबीसी, अल्पसंख्यक सारे इसमें आ जाते हैं। अब उसी सदान को भी विभाजित किया गया है। और वे सदान के प्रकार कैसे थे? सदान को दो वर्ग में बांटा जा सकता है। पहला, वैसे सदान जो सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। ऐसे कुछ सदान हैं, ऐसे कुछ जाति हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाए जाते हैं, जैसे रौतिया, बड़ाइक, देसावली, धानुक, घासी, पान, भुइयां, गुड़ैत, परमानिक, तांती, गोसाई, रक्सेल, स्वासी, भाट, बाउरी, बींद, झोरा, कोष्टा, सरक, मल्हार, बरगहा, खंडत, लवहाडिया, ये सारे जो हैं वो ऐसे जाति हैं, ऐसे सदान हैं जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाए जाते हैं। रौतिया, बड़ाइक, देसावली, धानु, घासी, पान, भुइयां, गुड़ैत, प्रमाणिक, तांती, गोसाई, रक्सेल, स्वासी, भाट, बावरी, बींद, झोरा, कोष्टा, सरक, मल्हार, बरगहा, खंडत, लवहाडिया, ये सारे जो हैं सदान हैं। कुछ सदान ऐसे भी हैं जिन्हें गोत्र स्थानीय आदिवासी जैसे हैं उसका मूल निवास स्थान झारखंड माना गया है। कुछ सदान ऐसे भी हैं, इनके अलावा कुछ सदान ऐसे भी हैं जिसके गोत्र जो हिंदू परंपरा में गोत्र देखा जाता है पिता का वंश का, वो गोत्र के अनुसार है। स्थानीय आदिवासी जैसे हैं उसका मूल निवास स्थान झारखंड माना गया है। जो मूल निवासी यहाँ के हैं अगर माना जाए
तो स्थानीय आदिवासी ही हैं। दूसरा बात करें, वे सदान जो झारखंड के अलावे देश के अन्य भागों में भी पाया जाता है। देख लीजिए आप, रौतैया बड़ाई के देसावली आपने देखा, ये जो जाति है, ये जो सदान है, वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। अब कुछ ऐसे सदान को जानिए जो झारखंड में भी है और झारखंड के बाहर भी पाए जाते हैं। झारखंड के अलावे देश के अन्य भागों में भी पाया जाता है, वो है राजपूत, ब्राह्मण, कुम्हार, चमार, सोनार, कोयरी, माली, लोहार, दुसाध और तेली। ये इसके अलावे भी और हैं जो झारखंड में भी पाए जाते हैं और झारखंड के बाहर भी पाए जाते हैं। कुछ सदान जो गोत्र कनौजिया, जो कुछ सदान ऐसे भी है। पहला सदान हम लोगों ने देखा जो झारखंड में ही पाए जाते हैं, झारखंड के अलावा। दूसरा सदान में वे लोग थे जो झारखंड के अलावे बाहरी राज्यों में भी पाए जाते हैं। कुछ सदान वैसे हैं जो जिसके गोत्र कनौजिया अवधिया, तिरहुतिया, ये सभी हैं। कनौजिया है, अवधिया है, तिरहुतिया है, कुछ ऐसे सदान हैं। वे बाहर से आकर, अरे बेटा तोड़ दिया, पापा मारेगा, वो बाहर से आकर यहाँ बसा है, ये माना गया है। अवधिया, तिरहुतिया, कनौजिया जो है वो यहाँ आकर बसे हैं और ऐसा माना गया है कि ये यहाँ बसे हैं। कहाँ? झारखंड में आकर। वो एक्चुअल में झारखंड के निवासी नहीं हैं। प्रजातीय समूह की दृष्टि से सदान तीनों प्रजातीय समूह, प्रोटो ऑस्ट्राइड, अस्ट्रोलाइड, ऑस्ट्रोलाइड और द्रविडियन, ये तीनों के प्रजातीय समूह हैं। जो प्रजातीय समूह हम सदान के तीनों प्रजातीय समूह में देखे हम लोग, कौन कौन सा देखा भाई? तो पहला सदान वे लोग जो झारखंड के मूल निवासी हैं और झारखंड में ही पाए जाते हैं। दूसरे सदान में हम लोगों ने देखा वे लोग जो झारखंड में भी पाए जाते हैं, झारखंड के अलावे अन्य राज्यों में भी पाए जाते हैं, अन्य क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तीसरा में हम लोगों ने देखा था अवधिया, कनौजिया, तिरहुतिया, ये यहाँ कर बसा हुआ माने जाते हैं और ये तीनों अलग अलग प्रजातीय समूह से माने जाते हैं जो प्रोटोस्ट्रोलाइड। प्रोटोस्ट्रोलाइड क्या है? ये पूर्ण तरह से ये दिखने में रंग रूप से वो किसके जैसे हैं? ऑस्ट्रेलियन लोगों के जैसे हैं। ऑस्ट्रोलाइड जो वहाँ की भाषा इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा द्रविडियन। सदानों की उत्पत्ति और विकास। अब ये सदान जैसे आया तो सदान का विकास हुआ, सदान की व्यवस्था बनी, उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई और कैसे उसका विकास हुआ, आइए हम लोग जानते हैं। डॉक्टर बीपी केसरी ने सदानों के ऊपर अनुसंधान किया। इस सदानों के ऊपर जो गैर जनजाति लोग थे उसके ऊपर एक अनुसंधान किया। इसके अनुसार सदान शब्द की उत्पत्ति सत्य शब्द से हुआ है। सदान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सत्य शब्द से हुआ है। किनके अनुसार? डॉक्टर बीपी केसरी के अनुसार। जो समय के साथ क्रमशः सत, सदमा, सदोम, सदान में परिवर्तित हुआ। मतलब यह शब्द शुरू हुआ सत्य से, फिर आया सत, फिर आया सदमा, फिर आया सदोम और अब इसका नाम है सदान। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। कौन सी भाषा परिवार? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार यहाँ से मिला हुआ था। मुंडा भाषा परिवार जिसको कहा जाता है, ये सदोम का मतलब होता है घोड़ा। सदोम का मतलब होता है घोड़ा। ये सदोम जो है, जो पहले सदमा था, सदमा से पहले वह सत था और सत से पहले जो सत्य शब्द से आया हुआ था, अब वह सदोम है। जो मुंडा भाषा परिवार जब तक था तब उसका मुंडा भाषा परिवार वाले लोग इसको सदोम कहते थे, जिसका अर्थ घोड़ा होता था। यह एक ऑस्ट्रिक भाषा है।
यह किनके द्वारा बताई गई है? बीपी केसरी के द्वारा। क्या बताई गई है कि इसके अनुसार जो है सदान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सत्य से हुई है। एक दूसरे मत, डॉक्टर बीपी केसरी का ये मानना था। एक दूसरा मत के अनुसार हम लोग जानते हैं क्या कहता है भाई, सदान झारखंड के गैर जनजातीय हिंदी आर्य द्रविडियन भाषी जातीय समूह है और संभवतः निषद जातीय समूह से बना है। ये जो जनजाति है, दूसरा मत मानना है कि सदान जो हैं वो झारखंड के गैर जनजातीय, जिसका गैर जनजाति जो हिंदी भाषी और आर्य भाषी हैं, द्रविडियन परिवार से माने जाते हैं समूह है, और संभवतः निषद जाति समूह से है। निषेध जाति समूह, निषद जाति समूह से बना है। इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आइए देखते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान दो शब्द सद जोड़ यान से मिलकर बना है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान दो शब्द सद जोड़ यान से मिलकर बना है। नागपुरी में इसका मतलब होता है बैठना। नागपुरी भाषा में सदान का अर्थ होता है बैठना या आराम करना, बैठना या आराम करना या निवास करना। नागपुरी में सदपरेवा घर, सदपरेवा घर में रहने वाले कबूतर को कहा जाता है। सदपरेवा किसको कहा जाता है भाई? घर में रहने वाले कबूतर को कहा जाता है सदपरेवा। और जंगल में रहने वाले कबूतर को बनया कबूतर कहा जाता है। जंगल में रहने वाले कबूतर को बनया कबूतर कहा जाता है। सदान इसी सदपरेवा की व्युत्पत्ति है। सदान इसी सदपरेवा की व्युत्पत्ति है। मतलब ये जो सदान शब्द आया है वो कहीं ना कहीं सदपरेवा से संबंधित है। बनया कबूतर यहाँ आदिवासियों को सूचित करता है, और बनया कबूतर किसको सूचित करता है भाई? जंगल में रहने वाले निवासियों को, आदिवासियों को सूचित करता है। आगे देखते हैं। सदानों के पुरातात्विक प्रमाण। ये सदान जो है, इसका जो प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार है, तो भाई इसका क्या प्रमाण है देखते हैं। पुरातात्विक प्रमाण से यह पता चलता है कि झारखंड क्षेत्र में असुरों के आने से पहले यहाँ कोई सभ्य जातियाँ रहा करती थी। मतलब ये जो पुरातात्विक प्रमाण से यह पता चलता है कि झारखंड क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? झारखंड क्षेत्र में जो आदिवासी लोगों का मूल निवास माना जाता है, असुरों के आने से पहले कोई सभ्य जातियां रहा करती थी। मतलब यहाँ पहले से ही जीवन संभव था। संभवतः यह जाति सदान ही थे, और यह जाति कौन थे? सदान ही थे। मतलब वह भी यहाँ के मुख्य लोग हैं जो गैर जनजाति के रूप में हैं, या फिर जो जनजाति नहीं हैं। सदान आदिवासियों से पहले से ही झारखंड के, सदान जो है वो आदिवासियों से पहले से ही झारखंड के मूल निवासी हैं। ऐसा है कि ये जो माना जा रहा है स्थानीय निवासी के बारे में या फिर झारखंड के मूल निवासी होने के बारे में, तो ये बात स्पष्ट होता है पर प्रमाण के अनुसार कि जो गैर जनजाति लोग हैं वो जनजाति लोगों से पूर्व से ही झारखंड में रह रहे हैं। झारखंड में सर्वप्रथम असुर जनजाति का आगमन हुआ, जिसका सदानों ने स्वागत किया था। झारखंड में जब सर्वप्रथम असुर जनजाति, जो वर्तमान में जनजाति के रूप में जाने जा रहे हैं, का आगमन हुआ, जिसका सदानों ने स्वागत किया। फिर मुंडा आए, फिर कौन आए? मुंडा आए, और इनकी असुरों से संघर्ष हुआ। असुरों और मुंडाओं के बीच आपस में क्या हुआ? संघर्ष हुआ, जिसमें मुंडाओं की जीत हुई। इसमें किनकी जीत हो गई? मुंडाओं की जीत हो गई। मुंडा के बाद उरांव जनजाति का आगमन हुआ, और मुंडा के बाद कौन सी जनजाति आया? तो उरांव जनजाति का आगमन हुआ। आगे देखते हैं। मुंडा सबसे अधिक जनजाति, दूसरे में उरांव सबसे अधिक जनजाति में, तीसरे में
आप सबों को जानना है और बताना है। झारखंड का सदानीकरण। झारखंड में सदानीकरण की व्यवस्था जो हुई वो कैसे लागू हुई, जरा देखते हैं। झारखंड में सबसे प्राचीन निवासी सदान थे। झारखंड में सबसे प्राचीन निवासी सदान थे। असुर, मुंडा और उरांव के आगमन के बाद आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई थी। असुर के आगमन के बाद, मुंडा और उरांव के आगमन के बाद यहाँ के आदिवासियों की जनसंख्या जो हो गई ज़्यादा हो गई। फिर सदानीकरण के वजह से सदानों की संख्या ज़्यादा हो गई और फिर जब सदानीकरण हुआ तब सदानों की संख्या यहाँ ज़्यादा हो गई। अभी झारखंड में सदानों की संख्या 60% है। झारखंड में सदानीकरण के कुछ कारण हैं। झारखंड में जो सदानीकरण हुआ उसका कुछ कारण है। पहला कारण क्या है? फनी मुकुट रॉय, नागवंशी शासन व्यवस्था। फनी मुकुट रॉय ने उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों और अन्य जातियों को छोटा नागपुर में बसने के लिए आमंत्रित किया। फनी मुकुट रॉय ने क्या किया भाई? उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों और अन्य जातियों को छोटा नागपुर में बसने के लिए आमंत्रित किया। किन्होंने? फनी मुकुट रॉय ने। अशोक ने रक्षित बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए छोटा नागपुर भेजा। अशोक ने रक्षित को क्या किया? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? छोटा नागपुर भेजा, जो अभी झारखंड पूर्ण रूप से उत्तरी छोटा नागपुर पर बसा हुआ है। समुद्रगुप्त के आटविक विजय के दौरान आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। समुद्रगुप्त जब आटविक पर विजय प्राप्त किया तो उस दौरान आदिवासियों को जो है वो मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, मतलब उसको वनों से बाहर करने का प्रयास किया। (1202) और 1203 में क्या हुआ भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी। 1202-1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने दक्षिण बिहार में आक्रमण कर दिया। कौन है भाई ये? 1202-3 में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी कहाँ हमला कर देता है? दक्षिण बिहार में हमला कर देता है। दक्षिण बिहार जो वर्तमान में झारखंड है, और नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अगर वर्तमान की दक्षिण की बात करें तो नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला है, लेकिन 1202-3 के अनुसार बात करें तो दक्षिण बिहार जो है वो कौन सा है? दक्षिण बिहार कौन होगा भाई? तो दक्षिण पूर्वी बिहार दक्षिण पूर्वी बिहार होगा, जो झारखंड होगा, या फिर कहीं पूरी तरह से दक्षिण ही। नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। किसने? बख्तियार खिलजी ने। किसका सेनापति? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। कब? 1202 से 1203 के मध्य। और हिंदुओं को भारी मात्रा में खून खराबा करवाया, हिंदुओं को मरवाया भाई। किसने? बख्तियार खिलजी ने। प्राणों की रक्षा के लिए हिंदुओं के विभिन्न समूह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ के लोग जो थे, गैर मुस्लिम लोग थे, वो कहाँ आ गए भाई? झारखंड आ गए, जो वर्तमान में यहाँ के निवासी हैं। इस तरह यहाँ झारखंड में अब नई मानव समूहों का आगमन हुआ। और ये था क्या? सदानीकरण। कैसे बाहर से लोग झारखंड में आकर बसे। झारखंड में आकर बसने का मुख्य कारण और मुख्य पॉइंट यहाँ है भाई, देखो क्या दिया हुआ है कि अभी वर्तमान में सदानों की संख्या 60% है। पहले तो सदान लोग जो थे वो यहाँ के प्राचीन लोग हैं। असुर, मुंडा और उरांव के आगमन के बाद आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई। फिर सदानीकरण की वजह से, सदानीकरण अब व्यवस्था समझेंगे कैसे कैसे हुआ, मतलब लोग बाहर से आना ही सदानीकरण है। बाहर से लोगों को झारखंड में लाकर गैर जनजाति लोगों की संख्या को बढ़ाना ही क्या कहलाया? सदानीकरण कहलाया। और यह हुआ कैसे? वर्तमान में 60% कैसे पहुंच गई? तो ये पहुंच गई फनी मुकुट राय ने जब उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को
और अन्य जातियों को छोटा नागपुर में बसने के लिए आमंत्रित किया। ये तब हो गई जब अशोक ने रक्षित को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए छोटा नागपुर भेजा। समुद्रगुप्त के आठवीं विजय के बाद आदिवासियों को मुख्य धारा में यहाँ लाने का प्रयास किया गया, मतलब उसको भी चेंज किया गया, उनका जीवन का विचारधारा को बदलने का प्रयास किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है 1202-1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने दक्षिण बिहार में आक्रमण किया, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, हिंदुओं में भारी मात्रा में खून खराबा करवाया। प्राणों की रक्षा के लिए अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से हिंदू समुदाय जो थे वो झारखंड में आकर अपना शरण ले लिए, और अब वो यहाँ झारखंड के इस तरह झारखंड में अन्य मानव समूहों का आगमन हुआ। आगे देखते हैं, एक और पॉइंट है उसी में, तुगलक वंश के दौरान मलिक बया, भाई पीछे कौन था और आगे कौन है? तुगलक वंश के दौरान मलिक बया, बख्तियार खिलजी के बाद ही आया मलिक बया, फिरोज शाह तुगलक, मुगल सेनापतियों के आक्रमण के दौरान भी झारखंड का सदानीकरण होता रहा। मतलब तुगलक वंश के दौरान मलिक बया जो सेनापति था, फिरोज शाह तुगलक ये शासक भी रहा, मुगल सेनापति और ये शासकों के साथ मुगल सेनापतियों के आक्रमण से ही झारखंड में सदानीकरण होता रहा। अब सदान और आदिवासी में विभिन्नता क्या है, क्या अंतर है इन दोनों में, भाई जान लेते हैं। बस 5 मिनट और, 5 मिनट में यह टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। सदान और आदिवासी में विभिन्नता। सदान और आदिवासी में विभिन्नता क्या है भाई, क्या अंतर है इन दोनों में? तो झारखंड में सदानों और आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा मिश्रित है, किंतु दोनों में कुछ विभिन्नता पाई जाती है। बहुत सारे ऐसे परंपराएं हैं, संस्कृति है जो सदानों और आदिवासियों का सेम है, बस उसका नाम अलग अलग है। वो भी प्रकृति की पूजन करते हैं, गैर जनजाति भी प्रकृति का पूजन करते हैं, दोनों का नाम अलग अलग है। फिर भी कुछ विभिन्नता है जिसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सदान गैर जनजाति मूल निवासी हैं। पहले ही बताया गया कि ये वे सदान उनको कहा गया जो गैर जनजाति हैं। क्या हैं? गैर जनजाति हैं और यहाँ के मूल निवासी हैं, जबकि आदिवासी जनजातीय मूल निवासी है। आदिवासी जो लोग हैं वो जनजातीय मूल निवासी है। सदान अस्थाई जीवन जीते हैं, सदान जो है वो स्थायी जीवन जीते हैं, और जबकि आदिवासी में घुमंतू जीवन की परंपरा भी पाई जाती है। सदान लोग जो हैं वो एक जगह पर कहीं पर टिक कर रहे अपना जीवन अस्थायी तौर पर बिताते हैं, जबकि आदिवासी लोग एक जगह से जाकर दूसरी जगह अपना जीवन यापन करने की परंपरा से जीते हैं। झारखंड के सदान को जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। झारखंड के सदान को जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है, जबकि किसी आदिवासी को जनजाति के रूप में नहीं किया गया है। जबकि किसी आदिवासी को, झारखंड के सदान को जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है, जबकि किसी आदिवासी को जनजाति के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। झारखंड में 7 सदानों को जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। झारखंड में 7 सदान ऐसे हैं जिसको जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो है विरजिया, चीक, बड़ाइक, माहली, किसान, करमाली, लोहारा और गोड़ाइत। झारखंड में 7 सदान कौन कौन से हैं जिसको जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है भाई? बिरजिया, चीक, बड़ाइक, माहली, किसान, करमाली, लोहरा और गोड़ाइत। इसके अलावा झारखंड में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित 5 जनजाति अपने आप को आदिवासी नहीं मानते, बल्कि वे अपने आप को राजपूत मानते हैं। 5 ऐसे जनजाति हैं, 5 ऐसे जनजाति हैं जो अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं, जबकि वो जनजाति हैं। 5 जनजाति अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं, बल्कि वो अपने आप को राजपूत मानते हैं। और उनके बारे में क्या है भाई? चौथा पॉइंट, सदान सामुदायिक जीवन जीता है। सदान जो है वो सामुदायिक जीवन जीता है, जबकि आदिवासी का जीवन स्वरूप कबीलाई है, कबीला में रहने वाले लोग हैं। और
ये समुदाय में नहीं बल्कि अपने एक ही ग्रुप में रहते हैं, अपना ही ग्रुप के लोग उसमें रह सकते हैं। सदान में विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति के लोग एक साथ रह सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से सदान की स्थिति आदिवासियों से अच्छी है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सदानों की जो स्थिति है वो आदिवासियों से अच्छी है, आदिवासियों से अच्छी है। तो ये थी भाई, हम लोग विश्लेषण देखा, कुछ और पॉइंट हैं इसमें देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो सदान से संबंधित है। क्या है वो महत्वपूर्ण तथ्य, जरा ध्यान देते हैं। सदान से संबंधित मुख्य तथ्य, बेनीराम महथा के नागवंशवाली में नागवंश के संस्थापक फनी मुकुट रॉय को प्रथम सदान कहा गया है। बेनीराम महथा के नागवंशवाली में अगर देखा है, वंशावली अगर आप देखते हैं किसके पुत्र हैं, किसके पुत्र हैं, किसके पुत्र हैं, किसके पुत्र हैं, आप वो किसके पुत्र हैं, वह किसके पुत्र हैं, तो उसके वंशावली कहा जाता है। तो नागवंश के अगर देखा जाए उस नागवंश का वंशावली देखा जाए तो पता चलेगा कि पहला जो सदान व्यक्ति था वो इसी का संस्थापक था, बेनीराम महथा के नागवंश में फनी मुकुट रॉय को पहला सदान कहा गया। सदानों की भाषा क्या थी भाई? नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया, खोरठा और कुरमाली सदानों की मुख्य भाषा है। कौन कौन सी भाषा भाई? नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया, खोरठा और कुरमाली। सदानों की जीविका का मुख्य स्रोत क्या है भाई? मुख्य स्रोत कृषि है। आदिवासियों की तरह सदानों में भी अखरा पाया जाता है। आदिवासियों की तरह सदानों में भी क्या पाया जाता है भाई? अखरा पाया जाता है। सदान कांसे तथा पीतल के बर्तन को समृद्धि का द्योतक मानते हैं। सदान जो है वो कांसा और पीतल के बर्तन को क्या माना जाता है? समृद्धि के द्योतक मानते हैं। सदान समाज पितृसत्तात्मक होता है, मतलब समाज में सदान में माता का कम और पिता का जो महत्व ज़्यादा माना जाता है, पितृसत्तात्मक होता है। और मातृकुल में विवाह वर्जित है। माता के कुल में विवाह शादी करना, माँ के रिश्ते में शादी करना मना है। मातृकुल में विवाह करना भी वर्जित है। तो ये था भाई आज हमारे इस वीडियो में मुख्य रूप से सदान और आदिवासी के बारे में तुलनात्मक जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा ताकि आपको और भी वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।